लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी में सरकार से लेकर संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। जल्द बदले जाएंगे बीजेपी के 35 जिलाध्यक्ष। बांके बिहारी मंदिर के पास मकान का गिरा छज्जा, 5 की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। हरिद्वार में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। हरिद्वार के बैरागी कैंप में आई बाढ़। सपा सपा के प्रदेश सचिव अशोक यादव गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा किया बरामद। अशोक यादव ओम प्रकाश राजभर के हैं करीबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले पार्टी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि 75 में से 30 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव संगठन धर्मपाल जल्द ही बदलावों की सूची पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसी तरह योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के सभी कील कांटों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसी क्रम में इस सप्ताह के अंत तक 35 जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूची भी तैयार है और उस पर मुहर लगनी बाकी है। इसके अलावा योगी कैबिनेट में भी फेरबदल की सुगबुगाहट है। योगी सरकार में 8 पद खाली हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और कई अन्य नेता भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न बोर्डों में भी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। लगभग 85 सीटें पूरी की जानी है। वहीं पार्टी की ओर से एक सर्वे कराया गया था जिसमें जिला अध्यक्षों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों की सूची भी मांगी गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि 35 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महासचिव धर्मपाल जल्द ही बैठक करेंगे और फैसले पर अपनी मुहर लगाएंगे। खबर मथुरा से है, जहां बिहारी जी मंदिर के पास भगवाला पार्किंग के सामने दूसियात मोहल्ला में एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया, जिससे उसके मलबे में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु दब गए, जिससे 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों का जिला अस्पताल और 100 शैय्या अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता दें कि मलबे में दबे लोग बांके बिहारी मंदिर दर्शन करके वहां से निकल रहे थे। एसएसपी शैलेश पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दुसायत मोहल्ले के पास एक पुराना 3 मंजिला मकान था। मकान का ऊपरी हिस्सा अचानक से गिर पड़ा, जिससे कुछ लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एसएसपी के अनुसार मलबे में कुल 11 लोग दबे थे। मृतकों में गीता कश्यप निवासी कानपुर, अरविंद कुमार निवासी कानपुर, रश्मि गुप्ता निवासी कानपुर, अंजू मुगई निवासी वृंदावन और एक अज्ञात शामिल है। वृंदावन में श्री बिहारी मंदिर के पास जो गलियां हैं उसमें एक छज्जा और दीवार गिरने से एक दुखद हादसा आज शाम को यहाँ पे हुआ है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की जान गई है। 4 लोग अभी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। शायद मोहल्ला पड़ता है वृंदावन में, जहाँ एक पुराना मकान था, उसमें ऊपर का पोर्शन जो है वो गिरा और नीचे कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे, गुजर रहे थे, उनके ऊपर वो मलबा ऊपर से गिरा। लोकल एसएचओ और पुलिस टीम संयोग से पास में ही थी। तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जितने लोग दबे थे उनको तत्काल वहाँ से निकाला और उनको नज़दीकी जो सोसैया अस्पताल है वहाँ पहुँचाया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर दिए गए बयान को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के संत उत्साहित हैं। उन्होंने पीएम मोदी के इस बयान को देश के सच्चे नेता होने का प्रमाण बताया। पीएम मोदी ने लाल किले से विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करते हुए पूरे देश को अपना परिवार बताते हुए कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से देश का नुकसान हुआ है।
पीएम मोदी के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का यह व्यक्तित्व अपने आप में यह दर्शाता है कि उन्होंने देश के लिए जो भी काम किया एक परिवार की मुखिया के होने के नाते किया। उन्होंने कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से अलग देश को अपना परिवार मानने वाला नेता ही देश का सच्चा हितैषी होता है। 2014 से लेकर आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक HOD के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं है। ये जो पूरा देश है, पूरा भारत है, ये सब मोदी जी का अपना परिवार है। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी से हरिद्वार के बैरागी कैंप में बाढ़ आ गई। बाढ़ के बीच फंसे NHAI के 100 मजदूरों को NDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही बैरागी कैंप बस्ती से भी कई लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैरागी कैंप पहुंचे। अधिकारियों ने बैरागी कैंप में रह रहे लोगों से घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। SDM अजयवीर सिंह ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम पहले ही अलर्ट पर है और अब सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि जहां जहां भी पानी भर रहा है वहां लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। देखिए, अलर्ट हमें पहले से ही मिला हुआ था, लोगों को सबको जारी भी करा गया था। हमारी बाढ़ चौकियाँ बिल्कुल एक्टिव हैं और जैसे जैसे सूचना मिल रही है हम लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी SDRF और पुलिस की टीम यहीं पर मौजूद है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाना था उनको बोट के माध्यम से किया जा चुका है, लेकिन बस्तियों में जहाँ जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पर भी हमारी टीम सक्रिय है और लोगों के साथ है। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के साथ एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। NHI में लगभग 100 लोग फंसे हुए थे, उसमें मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 5-7 लोग अभी बचे हुए हैं, उनको अगले आधे घंटे में उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अशोक यादव को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर निवासी अशोक के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अंबेडकर नगर के समनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अशोक यादव को ओम प्रकाश राजभर का करीबी बताया जाता है। सोशल मीडिया पर राजभर के साथ अशोक की कई तस्वीरें मौजूद हैं। हाल ही में जब SBSP संगठन का विस्तार हुआ तो अशोक को पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक अशोक को समनपुर थाने की पुलिस ने 7 किलोग्राम से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अशोक के साथ पुलिस ने उनके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अंबेडकर नगर पुलिस पिछले कुछ दिनों से नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत थाना सम्मनपुर पुलिस ने एक चेकिंग के दौरान कुर्की बाजार के पास 2 लोगों को 7 किलो 150 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक ने अपना नाम अशोक यादव बताया और खुद को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता बताया। जब पुलिस द्वारा और छानबीन की गई तो पता चला कि अशोक SBSP का प्रदेश महासचिव है। 26 जुलाई 2023 को उसे पार्टी में यह पद दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 10 दिन के लिए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 1 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि अभी अदालत कोई दखल नहीं देगी तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं होगा। वहां बुलडोजर चल रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सोमवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की पुलिस पर फिलहाल कोई राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। CJI DY चंद्रचूड़ की कोर्ट में यह मामला याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत सेन ने उठाया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि बिना सारी बात समझे हम स्टे कैसे लगा सकते हैं। वकील ने दलील दी थी कि तोड़फोड़ चल रही है और 3000 लोग प्रभावित होंगे, इसलिए फिलहाल तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए।
इस बीच हाईकोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब बुधवार को आइए, उस दिन समुचित पीठ का गठन कर वहां से इसे सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। और सीजेआई ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई में बेंच का गठन किया। जौनपुर के मछली शहर में 16 अगस्त को स्थानीय कोतवाली पुलिस ने एक युवती के माता को तहरीर पर छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित युवकों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती के माता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात हम अपने पति और बेटी के साथ घर के बरामदे में खाट पर सो रही थी। आधी रात गांव के 6 युवक, जिससे हमारी पुरानी रंजिश भी है, मेरी बेटी को बेहोश कर बगल के गन्ने के खेत में उठाकर लेकर चले गए, जहां उन्होंने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगे और जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर गंदी गंदी गालियां देने लगी। जब मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाज मुझे और मेरे पति को चली तो हम सब भी खेत में पहुंच गए। हम सब के पहुंचने के बाद वह सभी मौके से गालियां देते हुए फरार हो गए। हम सभी लाज, डर और भय के कारण शांत हो गए, लेकिन इस लोगों ने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करने का वीडियो भी बना लिया था। बुधवार सुबह अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का वीडियो देखने के बाद पीड़िता ने कोतवाली में पहुंचकर आशीष, विक्की, गोरे, प्रमोद, पप्पू, शेषमणि के खिलाफ तहरीर दी। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस ने सभी 6 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं घटना की जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी अतर सिंह ने बताया कि छेड़खानी, SC/ST समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। थाना मछली शहर अंतर्गत ग्राम रसूलपुर की एक महिला ने थाने पर आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी लड़की के साथ दिनांक 14 अगस्त की रात्रि में गांव के ही कुछ लड़कों के द्वारा गाली गलौज की गई और उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी में फंसे लोगों को आज हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोगों को रस्सियों के सहारे नदी पार कराकर सुरक्षित निकाला जा रहा है। यहाँ फंसे 52 लोगों को मंगलवार को मैनुअल तरीके से रस्सी के सहारे नदी पार कराकर सुरक्षित निकाला गया था। मौसम खराब होने के कारण अभियान रोक दिया गया था। आज मौसम ठीक होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि मधमहेश्वर घाटी में अतिवृष्टि के कारण ग्राम गोंडार में बनतोली स्थान पर पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल और मार्ग का कुछ हिस्सा बहने के कारण वहां पर गए यात्री फंस गए थे। सूचना के उपरांत SDRF और DDRF की टीमें वहां पहुंच गए थे। अत्यधिक बारिश होने के कारण और नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण रेस्क्यू कार्य नहीं हो पा रहा था। बारिश थमने और नदी का जलस्तर कम होने पर SDRF और DDRF द्वारा कल दिन से रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया गया है। अब तक हेलीकॉप्टर से 128 यात्रियों को सुरक्षित निकालने के उपरांत उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया था। आज प्रातःकाल इस स्थान पर पुनः रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया है। जो लोग बनतोली तक और आसपास पहुंच चुके हैं उनको SDRF और DDRF द्वारा रेस्क्यू रस्सियों की मदद से किया जा रहा है। जो लोग इस स्थल से ऊपर की तरफ हैं उनको नानू खर्क में बने स्थायी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से रांसी गांव तक छोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।